यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपनी बैठकों के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अपने 2 दिन के दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। 2 दिन का दौरा बीजेपी के लिए खासा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस 2 दिन के दौरे के दौरान ज्यादातर चर्चा यूपी के राजनीतिक समीकरण और वर्तमान स्थिति पर होगा। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का यूपी दौरा और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। ये दोनों दौरे इस बात का इशारा हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को अभी से मजबूत करने में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रीय संगठन ने यूपी में संगठन और सरकार को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। उसी रिपोर्ट पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री योगी दिल्ली का दौरा करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों सियासी सरगर्मी काफी तेज थी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार से जुड़े कई लोगों से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सभी से मुलाकात के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। यही रिपोर्ट यूपी के चुनाव में बीजेपी का चुनावी रोड मैप तैयार करेगी। कहा यह जा रहा है कि संगठन की इस रिपोर्ट के आधार पर भी योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी यूपी चुनाव को केंद्र में रखकर तय की गई। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले यूपी में सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी प्रचार रणनीति बन सकती है। इसके अलावा चुनाव से जुड़े बड़े मुद्दों पर भी मंथन होगा, ताकि अभी से पार्टी जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत कर सके। यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए सरकार और संगठन के बीच अभी से संतुलन और समन्वय की कोशिशें तेज कर दी गई है। बीजेपी हाईकमान भी ये चाहता है कि दोनों मिलकर चुनावी गतिविधियों में काम करें, ताकि पहले के जैसी जीत ही दोहरा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बैठक के दौरान भी चुनावी रोड मैप को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी। कोरोना से बचाव के नियमों को तोड़ने वालों में से कई कानूनी शिकंजे में फंसने पर एक से बढ़कर एक बहाने बनाते हुए नजर आए। किसी ने मास्क न पहनने के पीछे की वजह दम घुटना बताया, तो किसी ने पकड़े जाने से कुछ वक्त पहले ही मास्क उतारने का दावा किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जेब में मास्क पड़ा हुआ है, जबकि कुछ लोग चालान काटने वालों से ही उलझते हुए नजर आए। लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी जिले की एक महिला ने कुछ ऐसा ड्रामा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस महिला को जब गलत तरीके से मास्क पहने हुए पकड़ा गया तो इसने अलग तरह की एक्टिंग शुरू कर दी। ऐसा लगा मानो जैसे उस पर कोई देवी सवार हो गई हो। लेकिन बुलाऊंगी मैं उसको भी जल्दी। ये उसी ड्रामे का सीन है जिस सीन में जो महिला दिख रही है वो नाक की जगह मुंह पर मास्क लगाए स्कूटी से कहीं जा रही थी कि रास्ते में पौड़ी पुलिस ने उसे रोक लिया। जैसे ही खुद को इसने कई पुलिस वालों से घिरा पाया, अपने बचाव के लिए इसने एक स्वांग रच डाला। लेकिन बुलाऊंगी मैं उसको भी जल्दी। आवाज में उतार चढ़ाव और अजीब तरह की बेचैनी से महिला वहां मौजूद पुलिस वालों का ध्यान खींचना चाह रही थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं होता दिखा। सब खामोशी से अपनी ड्यूटी निभाते दिखे। इसके बाद महिला ने भगवान का नाम लेकर कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया। मेरे अभी शिव शंकर के खाली थान में आ रखा है। महिला के व्यवहार में आए अचानक इस बदलाव को देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए, लेकिन सभी चुपचाप महिला की हरकत को देखते रहे। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगी कि महिला कोई ड्रामा कर रही है, लेकिन सभी ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इस ड्रामे के पीछे की थीम क्या है। जब महिला ने भगवान का नाम पुकार कर अपने शरीर के हाव भाव बदलने शुरू किए तो ड्रामे की पटकथा समझते देर नहीं लगी। इस नाटक के चक्कर में बिना मास्क पहने पकड़े गए दूसरे लोगों को भी भागने का मौका न मिल जाए, पुलिस वाले इसकी ताकीद करते दिखे। पुलिस वालों का ध्यान दूसरी तरफ जैसे ही गया, महिला पूरे रौब में आ गई। बुला रही हूँ सबको बुला रही हूँ मैं। आएंगे एक एक करके मेरे थान पे आएंगे सब। काली के थान पे आना है सबने। अब नाटक के क्लाइमेक्स पर पहुंचने का वक्त आ गया था। महिला ने अपने शरीर को इस अंदाज में हिलाना शुरू किया जैसे मानो उस पर देवी सवार हो। अंदाज ऐसा था मानो वो कभी भी सड़क पर गिर सकती हो। लेकिन जब आसपास मौजूद पुलिस वालों पर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा तो महिला ने गिरने का जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। तुम भी आओगे, तुम्हें भी आना पड़ेगा।
महिला ने अपनी तरफ से खुद पर देवी सवार होने के सारे जतन किए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले उसकी इस हरकत को भाव देते नजर नहीं आए। लेकिन इतना जरूर हुआ कि इतनी मेहनत की वजह से पुलिस ने इस बार इस महिला का चालान नहीं काटा। हालांकि पुलिस ने महिला को चेतावनी जरूर दी और कहा कि अगली बार घर से बाहर बिना मास्क के पकड़े गए तो कोई ड्रामा काम नहीं आएगा। अब महिला का देवी वाला नाटक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है।